चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। नमस्कार। बीते हुए 18 महीनों में आपको कितनी समस्याओं से जूझना पड़ा होगा, आपको याद होगा। क्योंकि अभी कोई 50 साल तो हुए नहीं है, 18 महीने हुए हैं। तो 18 महीनों की समस्याएं आपके जीवन में याद होंगी और आने वाले 18 महीनों में आपको कितना सुकून मिलेगा या 18 साल कितना सुकून मिलेगा, ये जान करके आपको कितना उल्लास, आनंद और सकारात्मकता फील हो रही होगी, है ना? जन्म कुंडली में ठीक इसी भांति से हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जो विगत 18 महीने थे, अभी भी चल रहे हैं 30 अक्टूबर तक। तो इन महीनों के बीच में आपने कौन-कौन सी समस्याएं देखी, एक नज़र हम उस पर आपके साथ मिलकर के डालेंगे। और राहु ने आपको किन-किन समस्याओं से पीड़ित किया, आने वाला कल मेष राशि वालों के लिए किन-किन अवस्थाओं के लिए शुभ होगा, है ना मजेदार? इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलिए आइए, मेष राशि। मेष राशि के लग्न पर या मेष राशि पर एक ही बात कहो, राहु बैठे। जब राहु बैठे तो उस समय जीवन में क्या परिवर्तन आया? आपको पता है राहु एक काली छाया की तरह डार्कनेस देने वाला ग्रह है। जब आपके राहु लग्न में या राशि पर आया तो आपके ऊपर प्रेशर डाला, आपके सिर में पीड़ा दी, आपको टेंशन दी। किस किस की? कमाई की। शेयर मार्केट में आपका घाटा हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपने जुआ और लॉटरी सट्टे में यदि पैसा लगाया तो जरूर घाटा हुआ होगा। आपके पेट में बीमारी या आपने कोई ऐसा इंटरव्यू दिया होगा, टेस्ट दिया होगा जिसमें आप फेल हुए होंगे। तो अब इस विषय को समझिएगा। यदि राहु जब से आया तब से आपको किन किन विषय को लेकर के परेशानी आई? नंबर एक, सिर को लेकर के। सिर के ऊपर इतनी चिंताएं, इतनी व्यथाएं कि आपको रात की नींद हराम कर दी आपकी। आप नौकरी पेशे वाले हैं तो बॉस की टेंशन, बिजनेस वाले हैं तो जहां कस्टमर्स की टेंशन, या टर्नओवर जहां से आप करते हैं उसकी टेंशन आपको जरूर रही होगी। रात में आप सो नहीं पाते रहे होंगे। उधर दूसरा प्रेशर बच्चों का, बच्चों की फीस, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का स्वास्थ्य, आपका पेट कई बार आपको परेशान किया होगा, है ना? क्या ऐसा हुआ? क्योंकि लग्न में बैठा हुआ राहु आदमी के ऊपर मस्तिष्क का दबाव डालता है। ठीक उसके पंचम दृष्टि राहु की, जो कि शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, विद्या और ढेर सारे ऐसे जिनमें आपने इंटरव्यू टेस्ट वगैरह दिया होगा, आप निकल नहीं पाए होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये 18 महीने खराब रहे होंगे। ठीक है? अब ऐसा हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। लग्न में बैठ करके सप्तम स्थान पर गृहस्थ जीवन में, प्रेम प्रसंगों में, पति पत्नी में हड़कंप किया, परेशानी दिया? यदि हाँ तो जरूर बताइएगा। फिर साझे का व्यापार प्रभावित हुआ? यदि हाँ तो बताइएगा। क्यों? कि लग्न में बैठा हुआ राहु आपके साझे के व्यापार को, सातवें घर को देखता है और पार्टनर को देखता है, लाइफ पार्टनर को देखता है। समस्याएं आई होंगी। यदि बहुत समस्याएं आई हैं तो एक समस्या और, आपका पूजा पाठ में, धर्म कर्म में
पैसा लगा होगा, आपने पूजाएं भी करवाई होंगी, पैसा लगा होगा, लेकिन आपको लाभ उससे कितना हुआ ये भी जरूर बताइएगा। लेकिन आपको पूजा पाठ में बैठ के कितना आनंद आया ये भी बताइएगा। बिल्कुल नहीं आया होगा। आपके बैक पेन, कमर में दर्द, ठीक है, हिप्स में दर्द, थकान, ऋण यानी कर्जा आदि से परेशानी हुई होगी। आपके पिता से आपके विचार कई बार लड़ाई झगड़े वाले बने होंगे, पिता से डांट पड़ी होगी, ये सब हुआ तो आप ये सोच लो यदि हुआ तो इसका अब निवारण होने जा रहा है। कब? 30 अक्टूबर को शाम के करीब 6 बज के कुछ मिनट पर राहु आपके मेष राशि से मीन राशि पर जा रहे हैं। तो क्या आपके लिए शुभ करेंगे या अशुभ करेंगे? देखिए, अब इसमें किन किन राशि वालों को राहु ने जाने के बाद फायदा देना है। नंबर 1, मेष राशि को राहु फायदा देगा। नंबर 2, सिंह राशि को राहु के जाने का फायदा होगा। नंबर 3, तुला राशि को राहु के जाने का फायदा होगा। फिर फायदा होगा धनु राशि को राहु के जाने का। अब जहां पर आपका मन प्रेशर में रहा, परेशानियों में रहा, सिरदर्दी में रहा, वहीं आपका मन प्रसन्न होने लग जाएगा। आपके पास अकस्मात प्रसन्नताओं की सौगात सुनने को मिलेगी। आपने जहां टेस्ट दिए होंगे, यदि विद्यार्थी वर्ग हैं तो वहां से आपको अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। यदि आपके सिर में पीड़ा रही होगी तो अब नहीं होगी, हल्की हो जाएगी। आप के पास कहीं आपने शेयर मार्केट का पैसा लगाकर कुछ खरीद के रखा होगा, अभी तक घाटे में जा रहा था, देखिएगा अचानक फायदे में जाएगा। वही बच्चे, वही परिवार जो आपके साथ टेंस हो जाते थे बैठ करके, अब वही आपके पास बैठ करके प्रसन्न हो जाएंगे। जीवन में ऐसी खुशी फील होगी आपको। मनमुटाव जो पत्नी के साथ रहा, जीवन साथी के साथ रहा, कई लोगों के घर बिगड़ जाते, उजड़ जाते हैं, तो उनकी स्थिति में भी सुधार होगा। आपसी सौहार्दता बढ़ेगी, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। और वहीं पर आपका जो पैसा पूजा पाठ धर्म कर्म में लगा, धर्म कर्म में लगा हुआ पैसा कभी भी इंसान का बुरा नहीं होता, उसका प्रतिफल बुरा नहीं होता, परंतु हो सकता है कि उस समय आपको लाभ कम मिला होगा उसका, किंतु अब उसी पूजा पाठ का प्रतिफल जो आपने उस समय 10 रुपए लगाए होंगे, अब लाख रुपये बन करके आपको अवश्य ही देगा। लिहाजा मेष राशि वालों का समय शुभ, सिंह राशि वालों का समय शुभ, तुला राशि वालों का समय शुभ और धनु राशि वालों का समय शुभ। धनु राशि वालों के लिए तो भाग्य का पूर्ण रूपेण खजाना ही खुला। क्यों? क्योंकि तीसरे घर में धनु राशि वालों के शनि बैठे हुए हैं। तीसरे घर में जब शनि बैठते हैं तो अचानक मित्रों के साथ, अचानक किसी रिश्तेदार के साथ जुड़ करके नए व्यापार के आयाम बनेंगे। अचानक धन प्राप्ति का संयोग बनेगा। अचानक संबंधों में मिठास, यदि कोई आपकी प्रेमिका हो, उसके साथ आपके रिश्ते टूट गए हों, अब वो रिश्ते दोबारा पुनः स्थापित हो जाएंगे। ये है इस समय का राज। तो बदल रहा है मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि का समय। अब इसमें भाग्योदय, धन लाभ एवं शनि की स्थिति तीसरे घर में प्रबल सुखद
बनेगी, नौकर, चाकर, मित्र, रूठे हुए आपके साथ होंगे। संतान सुख, जिन लोगों को समस्याएँ थी, बाधाएँ थी, उनका वह सुख पुनः विस्थापित होगा। राहु के इन कारणों से जो आपके स्वास्थ्य को बाधित करते थे, आपको छुटकारा मिलेगा। तो अब इस प्रकार से राहु मीन राशि में गया, तो आपको एक और चीज है, 12वें घर में जब राहु जाते हैं, 12वें और छठे घर में कोई भी ग्रह खराब नहीं करते। केतु छठे घर में होंगे आपके, खराब नहीं करेंगे। राहु 12वें घर में होंगे, खराब नहीं करेंगे। बस यात्राएं ज्यादा कराएंगे, अच्छी यात्राएं कराएंगे, सुखद यात्राएं कराएंगे। ननिहाल पक्ष से यदि आपके कोई रिश्ते में त्रुटि रही होगी, बिगड़ी रही होगी, तो भी आपके साथ वो बन जाएगी। तो इस प्रकार से मेष राशि के ऊपर से जो राहु जा रहा है, इससे कई लोगों को लाभ होगा। मीन राशि पर राहु आने से किसको लाभ, किसको नुकसान होगा, वो चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिर बताएंगे केतु कन्या राशि में आने से क्या लाभ, क्या हानि होगी। फिलहाल ये वीडियो केवल हमने इसलिए आपके साथ पेश किया क्योंकि आपके 18 महीने में क्या ये समस्याएं थी, और जिन लोगों को समस्याएं थी, निश्चित मानिए उनकी समस्याओं से छुटकारा जरूर मिलेगा। क्योंकि समस्याएं थी तो समस्याएं खत्म होंगी, नहीं थी तो खत्म होने का मतलब ही नहीं कोई। इसलिए ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा, कैसा लगा अपने कमेंट में हमें बताइएगा। पुनः मिलेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम।